DAV कॉलेज वुमेन विंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੂਮਨ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ठीक है जी। दैन फिर आप की ग्रेवी आप कि रेडी की आ देखो ग्रेवी देख दें ग्रेवी पक दी हुई है। ग्रेवी आप कि रेडी की है। सब तो पहले आप की वा अनियन टमाटो रफली कटिंग कर लेनी है, स्लाइस कर लो ताकि एज विश जिदा की कर सकते हैं। ठीक है, वो काजू नहीं तो आप अजकल की होंगे टाइम बचाने लिए आप कर सकते हैं, नहीं तो अगे आप कर सकते कैशू की प्यूरी वक्री बनानी, टमाटो प्यूरी वक्री बनानी, अनियन की वक्री बनानी। बट आप की करना अजकल तुहानूं पता टाइम ब्रेक तो घट ही होंगे वा तो बट आपको चीज़ टेस्टी चाहिए होंगी है, इस करके आप की अनियन टमाटो एंड कैशू। जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप गर्ल्स एंड विमेन डेली लाइफ में फेस करते हो उनका हल आपको देने के लिए आए हैं। थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में बताना चाहती हूँ। ही इज़ डॉक्टर सरबजीत सिंह, MBBS DGO PhD, और इन्होंने एडवांस रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में फेलोशिप की हुई है। और ये जो ये एक रिनाउंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, जलंधर बेस्ड हैं, और इनका जो मेन अपना हॉस्पिटल या इनफर्टिलिटी सेंटर और हेल्थ केयर है, दैट इज सरब हेल्थ केयर, और उसके ये मेडिकल डायरेक्टर हैं। इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को चेक किया हुआ है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ है। और ये बहुत पुराने इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। इन्होंने मोर देन 15 इनफर्टिलिटी सेंटर्स को खोलने में हेल्प की है। कई होते हैं जो सिर्फ अपना ही काम करते हैं, बट इन्होंने और लोगों को गाइड करके जलंधर और उसके आसपास के एरियाज में इंडिया में कई जगह और ओवरसीज भी कई जगह इनफर्टिलिटी सेंटर्स को खोलने में हेल्प की है, और उनके ये विजिटिंग कंसल्टेंट हैं। इसके अलावा ये जो IFS के एसोसिएशन है उसके चीफ हैं आजकल IFS। मैं DAV कॉलेज नगोदर के स्किल डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से डॉक्टर सरबजीत सिंह का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम सर। बच्चों, आज का जो सेशन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। बेसिकली एक्सक्लूसिवली फॉर हमारी मातृशक्ति के लिए है ये जो डॉक्टर साहब का भी प्रोफाइल यहाँ पढ़ा गया है, आपने सुना है उसको, बहुत रिच प्रोफाइल है, लेकिन और वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है। जिस विषय पर आज बात करने डॉक्टर साहब जा रहे हैं वो बहुत ही रेलिवेंट विषय है। और मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले जब जलंधर में इनफर्टिलिटी की बात शुरू हुई, IVF टेक्निक की बात शुरू हुई, कुछ नाम थे यहाँ जिन्होंने कई साल उसको रूल किया, बहुत पैसे कमाए उसके उस टेक्निक से। और लेकिन जो सक्सेस रेट था उन सेंटर्स का कम होने लगा क्योंकि जानकारी नहीं थी उस समय। और
ज़रूरत कम थी, लेकिन बहुत सारे दूसरे स्टेट से लोग यहाँ आकर इस टेक्निक का एडवांटेज लेते थे। जिस तरह का माहौल बना हुआ है, वो डॉक्टर साहब क्योंकि एक्सपर्ट है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ तो मुझे भी इस तरह की बातें कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। लोग बात करते हैं तो मेरा थोड़ा सा शौक़ रहता है कि कोई भी जो कंटेम्प्रेरी विषय हो उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करते रहना। जो मॉडर्न हमारा लाइफस्टाइल है, खाने पीने से लेकर रहने का, सोचने का, इन सब बातों से जो प्रेशर्स बनते जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और पर्टिकुलरली जिसको कहा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं सेंसिटिव ज़्यादा होती हैं, वो हर चीज़ को इंटरनलाइज करती हैं, तो उन पर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके करके उनकी पर्सनैलिटी में कोई ना कुछ डेफिसिट हो रहा है। और वो जो डेफिसिट हो रहा है उसका इम्पैक्ट उनके सोचने पर, उनकी काम करने की क्षमता पर, उनकी जो एक नेचुरल एक गिफ्ट है उसके ऊपर भी इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने विद्यार्थियों को उस दिशा में थोड़ा सा सेंसिटाइज करें, थोड़ा सा उनको हम बताएं कि आने वाले दिनों में कि ये जो फिजिकल इमोशनल चेंजेस होती हैं उसके कारण आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है ताकि उसका कोई इम्पैक्ट आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पर ना पड़े। ये जो एक विषय है, अगर उन सभी चीज़ों का अगर हम ठीक ढंग से निपटारा करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्टीमेटली एक बहुत हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो परिवारों में रहे। ये मुलाकात आप लोगों से करवाई, बहुत एफर्ट लेके इधर उधर भागते हैं, ये बताते रहते हैं मुझे कि आज यहाँ पे इनकी आप लोकेशन देखोगे, गूगल मैप ट्रैक करोगे तो पूरे पंजाब के अंदर ये पाए जाते हैं। तो आज आपके साथ में है, कल शायद हो सकता है अभी भी 1 घंटे के बाद मुझे कहीं और पे भी जाना, सही है? ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे वुमेन हेल्थ के बारे में। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इतनी खुशी हो रही है मुझे यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़ा होकर, एक फीमेल क्राउड के सामने खड़ा होकर, वो फीमेल क्राउड जो अपना खुद का अस्तित्व बना रही हैं, अपना वजूद बना रही हैं। वो कहते हैं कि जो समाज है, ठीक है, किसी भी देश को अगर आपको आगे लेके जाना है, तरक्की करके जाना है, तो उसको फीमेल की इंडिपेंडेंस और ख़ास करके फीमेल की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। तो जो ये आप कर रही हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और महान काम है। तो सबसे पहले आप खुद के लिए एक जोरदार ताली मारें, खुद के लिए। देख पा रहा हूँ मेरे ख्याल से हमारे पास जो एज रहेगी वो 20-25 साल के आसपास है, ऑलमोस्ट सबकी। तो फीमेल जो है जनरली हमारी जो सोसाइटी के अंदर में, ठीक है, फीमेल की हेल्थ को सदियों से ही कभी प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया। हम सब लोगों ने ताजमहल सुना है। ताजमहल क्यों बना था, कौन बताएगा? ताजमहल क्यों बना है, किसके लिए बना है? इट्स अ सिंबल ऑफ लव। तो किसने किसके लिए बनाया? ठीक है, शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया। और मुमताज़ कैसे मरी थी? जब वो अपने एक बेटी को बर्थ दे रही थी, वो पता नहीं मतलब कि किन्नवी ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਈਅਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। सो मुमताज़ जो है वो डिलीवरी के टाइम पे मरी थी और वो उसकी 14th डिलीवरी थी, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है PPH, यानी कि पोस्टमार्टम हेमोरेज। इसका मतलब है कि कोई भी फीमेल अगर उसकी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद में बहुत ज़्यादा ब्लड जाने से, ठीक है, किसी फीमेल को ये हो सकता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण से ये उस मुमताज़ के साथ में हुआ जिसका हम लोग सिंबल ऑफ लव बताते हैं, ठीक है। कौन सी एक्ट्रेस को ऐसा हुआ था? मुंबई की कौन सी एक्ट्रेस को ऐसा हुआ था?
सुनीता पाटिल कैसे मरी थी। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो वुमेन हेल्थ है वो एक निगलेक्टेड हमारे हमेशा सब्जेक्ट रहा है। हमारे समाज ने कभी भी फीमेल की हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी और धीरे धीरे करके वो ऐसी अंदर रच गई फीमेल की साइकोलॉजी के अंदर में कि वो अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हुए भी हिचकिचाती थी। थोड़ा सा वक्त चेंज हो रहा है तो हमें और चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें ये कहना है आज के उसके टाइम के ऊपर कि आई एम कंफर्टेबल विद माई मेंस्ट्रुएशन। तो आप सबको जोर से बोलना है कि मैं अपने जो पीरियड्स आते हैं मुझे उस पर मैं कंफर्टेबल हूँ। सारे जोर से बोलिए कि मैं अपने पीरियड से कंफर्टेबल हूँ। तो ये जो चीज़ है आपको हमेशा खुल के बोलनी है, पहली चीज़, ठीक है। ये जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है या पीरियड्स आना पीरियड्स ना आना, जैसे आप लोग वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई शेफ का कोर्स कर रहा है, कोई ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहा है, तो ऐसे ही ये जो पीरियड्स हैं ये मेरा ब्रेड एंड बटर है। तो कोई भी फीमेल अगर मेरे पास में आती है तो अपने पीरियड्स की प्रॉब्लम लेके आती है। और आजकल आपके एज के अंदर में जो सबसे कॉमन और आम प्रॉब्लम हो रही है वो है PCOS। तो किस किस लोगों को पता है PCOS क्या होता है? कोई फुल फॉर्म बताएगा PCOS की? बताइए। ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये क्या होता है बेटा कि एक्टिविटी है वो कम हो गई है, इंडोर में बैठ के मोबाइल खेलना, ठीक है, बैठ के पिज़्ज़ा बर्गर और हाई फैटी डाइट लेना है बहुत कॉमन हो गया है। मेरी खुद की बेटी है 12-14 साल की, हम उससे भी परेशान रहते हैं कि बाहर जाके खेलो, ये आम चीज़ हो चुकी है। तो इससे क्या हो रहा है, तो इससे आपके अंदर जो है एक्स्ट्रा फैट और एक्स्ट्रा हार्मोनल डिस्टर्बेंस आती है, जिसको हम लोग कहते हैं PCOS, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं। अगर किसी को भी पीरियड्स की प्रॉब्लम आ रही है तो वाकई में PCOS के बारे में एक चीज़ और बताइए कि क्या PCOS कैंसर है? किसको लगता है कि PCOS कैंसर है? किसको लगता है कि PCOS से लोग मर जाएंगे? किसको लगता है कि PCOS ठीक नहीं हो सकता है? ठीक है, तो PCOS का बेसिक मतलब क्या होता है? PCOS का बेसिक मतलब होता है कि जो फीमेल के अंदर एग बनता है, जितना एग का नंबर होना चाहिए फीमेल के अंदर, PCOS में वो एग का नंबर ज़रूरत से ज़्यादा होता है। मैडम DAV कॉलेज जिहड़ा कि विद्या विधानी कॉलेज है जिहदे विच हमेशा कोई ना कोई क्रिएटिविटी कोई ना कोई नवी सोच जिहड़ी रहिंदी है और जो उसे दे तहत डॉक्टर सरबजीत जी जिहड़े सर्व हैल्थ केयर तो स्पैशल रूप च आए उन्होंने अपना लेक्चर दिता और बच्चों को इंटरैक्ट किया और बच्चों ने भी बड़ी खुशी मनाई क्योंकि बहुत नवी चीज़ां जिहड़ियां देखने दे आईयां। की कहना चाहोगे? हाँ जी सर, हम अपने यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर में चाहते हैं कि बच्चों को जो भी कोर्स वो कर रहे हैं उसके साथ साथ बाकी की सभी चीजें जो उनको लाइफ में हेल्प करती हैं उसके बारे में पता चले। तो इसी सीरीज में आज डॉक्टर सरबजीत सिंह हमारे यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने गर्ल्स को बहुत सारी ऐसी बातें जो वो नॉर्मली किसी से पूछने में हेजिटेट करती हैं
और इवन कि अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाती। उनकी सभी जो फीमेल्स की रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में उन्होंने जाना। और अभी भी आप पीछे देख रहे होंगे कि बच्चे डॉक्टर साहब के आसपास एक ग्रुप बना के उनको कॉन्टिन्यूअसली क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका हल इन्हीं के पास है। थैंक यू। एक ऐसी संस्था है जिसमें हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई ना कोई नई सोच, और आज जैसे डॉक्टर सरबजीत जी ने आकर बहुत सारी नई चीजें, वो चीजें जो हमें जिंदगी में मालूम नहीं थी, उन चीजों के बारे में अवगत कराया। क्या कहना चाहें? सर नमस्कार, मेरा नेम है नीतू वर्मा और मैं यहाँ पे ब्यूटी थेरेपिस्ट की इंस्ट्रक्टर हूँ और मुझे यहाँ पर सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और आज का जो सेशन रहा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे भी इनमें से कई बातों का नहीं पता था और मेरे साथ साथ बाकियों का भी बहुत बेटर हो गया सब आज सेशन। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि ब्यूटी वेलनेस की हम बात कर लें तो आज का जो सिनेरियो है जिसमें हर बंदा ब्यूटीफुल बनना चाहता है, और आप जरूरी नहीं है कि उन्होंने सनस्क्रीन लगाने हैं, उन्होंने महंगी महंगी क्रीमें लगानी है, आप कैसे उनको मलाई, मक्खन और नई नई चीजें बताते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज आपके रसोई में सब कुछ है? जी सर, बिल्कुल सर। मैं सिर्फ एक्सटर्नल ब्यूटी की नहीं, मैं इंटरनल डाइट की भी बात करती हूँ, क्योंकि अगर एक तो आपको अच्छी डाइट होगी, नॉलेज होगी, तभी आप सब कुछ कर पाओगे। अच्छा खाओगे, अच्छा लगाओगे, गुड प्रोडक्ट, गुड ब्रांड वगैरह हो सब, और प्रॉपर केयर करनी चाहिए। सेल्फ केयर इज मस्ट। थैंक यू सो मच सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज? जैसे एक इंफेक्शन हुई है और एक ऐसी चीज के बारे में, हमें जिन चीजों के बारे में लिस्ट तो थे हमारे, लेकिन नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं थी, उनके बारे में डॉक्टर सरबजीत ने हमें काउंसिल किया। क्या कहना चाहें? ओके सर, आज का जो सेमिनार था हमें इतनी वास्ट नॉलेज मिली कि हम अपने जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं हमारे, उन्हें कैसे हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। वो हमारे जो बैड लाइफस्टाइल है, जो हमारी बैड हैबिट्स है, वो हमारी कैसे जैसे ना अफेक्ट कर रही है हेल्थ पे, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। तो सर ने कंसल्ट किया कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, हम अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है कुछ भी हमारी हेल्थ रिलेटेड, तो हमारे पास ऐसे स्पेशलिस्ट हैं कि हम उनके साथ कंसल्ट करके अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं, और जो भी हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं डे बाय डे इन लाइफ, वुमेन्स और गर्ल्स फेस कर रही हैं, तो हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें क्योर कर सकते हैं इन स्पेशलिस्ट की हेल्प से। तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सर, जो तुसी माटो अपने दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਡੀਏਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਏਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਨਕੋਦਰ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਵੂਮਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੂਮਨ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, PCOS ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆਈਵੀਐਫ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਈਵੀਐਫ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਜਰਬਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅੱਡ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਜਰਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ IVF ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਉਹ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, DAV ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।